संभल की बच्चे की माँ नहीं है, वो हिंदुस्तान की माँ है जो ये कह रही है। वो अपना लाल मांग रही है उन जालिमों से जिन्होंने जुल्मन जो है वहाँ पर गोलियां चलाई। मस्जिद में लोग इकट्ठा होते हैं, जिस तरह से गैर ज़रूरी तरीका इख्तियार किया गया और डीएम को इख्तियार नहीं था, ये कोर्ट का आदेश था, पूरा हो चुका था, डीएम ने ये बलवा कराया। एसपी और सीओ जो यहाँ से गया है रामपुर में भी बदतमीजी ये करके, वो जाहिल इंसान जो ये कहता है कि हमने वर्दी इसलिए पहनी है कि लोगों को वो गोली मारने के लिए एक वर्दी पहनी है उसने। जी मौलाना साहब, आज आप कमर यार खां की बेटी की वलीमे में आए, एक क्या कहना चाहेंगे, क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे? पहले तो मुबारकबाद मैं इनको, इनके साहबजादे को, इनके तमाम अहले ख़ानदान को खुशी के इस मौके पर दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हमेशा इनके घर को खुशियों से आबाद और शाबाद रखे। अच्छा, एक संभल में वाक़या हुआ है, जामा मस्जिद की को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या हालत? ये बहुत दुखद का हादसा है और एक सोची समझी साजिश के तहत जो है संभल में ये सब कराया गया है और जिसमें पुलिस का जो रोल है, जो ख़राब उनका जो अमल है, जिसे कहना चाहिए कितना बदबख्ताना और बर्बरता का जिसका मुजाहरा किया गया है, ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने कर्तव्य को, अपने फ़र्ज़ को बिल्कुल भूल गए थे, इंसानियत को भूल गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल रहे थे जब वो मासूम नौजवान बच्चों पर फायरिंग कर रहे थे। अच्छा, रामपुर के समाजवादी के ज़िला अध्यक्ष ने मांग करी है कि जैसे संभल जैसे हालात हैं वो रामपुर में भी हुए, उसको लेकर समाजवादी क्यों नहीं बोल रही? नहीं, देखिए, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि रामपुर में कैजुअल्टी नहीं हुई थी। ये आप जानते होंगे, मुझसे बेहतर जानते होंगे आप। नहीं, रामपुर में एनआरसी जैसे मामला और जो है एनआरसी के मामला में तो पूरे मुल्क में जो है वाक़यात हुए थे, उसकी भी जो है वो क्या कहते हैं वो की गई थी। असल हुआ क्या है कि अभी इलेक्शन हुए हैं जिसमें रूलिंग पार्टी को, बीजेपी को सारे मुल्क में बहुत कम तादाद से वो तो बैसाखी की तरह से हुकूमत बनाए हुए हैं, तो उन्हें इसका ठेकरा और उनका गुस्सा हमारे ऊपर गिर रहा है, जबकि मुल्क की जनता ने उनको नकारा है। कोई हमने थोड़ी नकारा अकेले, मुल्क की जनता ने उनको नकारा है, लेकिन वो समाजवादी के पीछे पड़ गए हैं, इसलिए कि रुझान जो है समाजवादी की तरफ, पीडीए की तरफ है, ये वजह। अच्छा, जैसे मौजूदा हालात में संभल के मस्जिद का, शाही इमाम की मस्जिद का मामला हुआ, उसके बाद अजमेर की दरगाह का भी मामला हुआ, वहाँ पर भी शिव की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर भी मंदिर है, उसको लेकर क्या? ये बहुत ही अफसोस की बात है कि 91 वर्शिप एक्ट बना हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ है कि सन 47 के बाद बाबरी मस्जिद की जगह के अलावा किसी भी मस्जिद पर किसी को दावे का इख्तियार नहीं होगा। लेकिन जो साबिका चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़, उनके एक फ़ैसले की, गलत फ़ैसले की वजह से ये नज़ीर कायम हुई कि बनारस में भी उन्होंने सर्वे के आर्डर का एक मौका मिल गया और मथुरा में भी उनको मौका मिल गया। उसी के सिलसिले की ये कड़ी है। तो इस सिलसिले में जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं, हमें उम्मीद है उनकी इस गलती का सुधार कोर्ट खुद ही करेगा। मुल्क में अमन को लेकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम तमाम ही, देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये चंद शर्त पसंद अनासिर हैं जो हमारे बिरादरान वतन को, हिंदू भाइयों को उकसाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इनके उकसावे में नहीं है। खुद बीजेपी के लोगों ने, ज़ियाउर रहमान बर्क साहब जो वहाँ के एमपी हैं संभल के, उनको फ़ोन करके ये हमदर्दी जताई है, मुझसे जिक्र कर रहे थे कि कोई हिंदू जो है इस बर्बरता के साथ नहीं है। जो भी कोई अगर किसी को इख्तिलाफ है तो कानूनी तौर पर हो सकता है, हम बर्बरता के साथ नहीं है। ये हिंदू भाइयों के स्टैंड है और वो बड़े दुखी हैं इस बात से। ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है, बल्कि ये हक और नाहक, इंसाफ और गैर इंसाफी, नाइंसाफी और जुल्म का मसला है और पुलिस वर्सेस जनता का झगड़ा है। पुलिस ने जो बर्बरता की है तो जनरल डायर की रूह भी कांप जाती होगी। जिस तरह से बच्चों के चेहरों को कुचला गया है, जिस तरह से लाठी मार के गिराकर बाद में गोलियां मारी गई हैं, उस सब की वीडियो लोगों के पास मौजूद है और वो जब ये नेट वगैरह खुलेगा वहाँ पर तो मंजरे में आम पर आएंगी और उनके खिलाफ, जिन्होंने ये ज्यादतियाँ की हैं, जुल्म किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और कानून के मुताबिक उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। एक बच्चे की माँ कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस दिला दो, संभल की माँ कह रही है मेरा बच्चा वापस दिला दो, उसको लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत अफसोस की बात है। वो ये तो वो माँ संभल की बच्चे की माँ नहीं है, वो हिंदुस्तान की माँ है जो ये कह रही है। वो अपना लाल मांग रही है उन जालिमों से जिन्होंने जुल्मन जो है वहाँ पर गोलियां चलाई। मस्जिद में लोग इकट्ठा होते हैं, जिस तरह से गैर ज़रूरी तरीका इख्तियार किया गया और डीएम को इख्तियार नहीं था, ये
कोर्ट का आदेश था, पूरा हो चुका था। डीएम ने ये बलवा कराया, एसपी और सीओ जो यहाँ से गया है रामपुर में भी बदतमीजी करके, वो जाहिल इंसान जो ये कहता है कि हमने वर्दी इसलिए पहनी है कि लोगों को वो गोली मारने के लिए एक वर्दी पहनी है उसने लोगों को। जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं, पुलिस इंतजामिया इसकी जिम्मेदार है। यूपी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो चुका है और बाइज्ड हो चुका है। पुलिस बिल्कुल बाइज्ड हो चुकी है और ऐसा सलूक कर रही है देश के नागरिकों के साथ, शहरियों के साथ में, सिटीजन के साथ में, जैसे कि किसी गैर मुल्क और दुश्मन मुल्क के शहरियों के साथ में लोग करते हैं।